जी, हम जो है टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बजटिंग। ठीक है, तो बजटिंग क्या होती है? किसी भी चीज को जब आप स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप अंदाजे लगाते हैं कि भाई ये चीज जो है ये मुझे स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर कितना खर्चा आएगा, कितना जो है मुझे इससे फायदा पहुंचेगा। अगर आपको फायदा पहुंच रहा होता है तो आप जो है बजटिंग जो है वो करते हो, सॉरी वो काम जो है वो करते हो, अदरवाइज नहीं करते। तो बजटिंग बजटिंग क्या है? आप कह सकते हैं कि एक काम स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट करने से पहले आपने जो है ना उसका अंदाजा लगाने हैं कि ये काम जो है ऐसे हो जाएगा तो ये हो जाएगा, और ये ऐसे ना हुआ तो ये हो सकता है, उसकी कॉस्ट कितनी है, उसके बेनिफिट्स कितने हैं। तो उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि आया कि ये जो है आपके कॉस्ट और बेनिफिट जो है इसकी बेस के ऊपर डिसाइड करते हो कि आया कि ये प्रोजेक्ट आपको चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बजटिंग काफी टाइप्स की है। इसमें जो है हमारे पास सबसे फेमस जो बजटिंग है, आप अगर आगे एफएम में पढ़ेंगे, कैपिटल बजटिंग है। उसके अलावा बजटिंग कैश बजट है। ठीक है, इसके अलावा और भी काफी सारे बजटेड हैं, लेकिन आप करोगे अकाउंटिंग, कॉस्टिंग के हवाले से। जैसे कि आपको पता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का कंसर्न जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। और जब से हमने कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो स्टार्ट किया, तो हम जो है हम बात कर रहे होते हैं डायरेक्ट मटेरियल की, हम बात कर रहे होते हैं डायरेक्ट लेबर की, हम बात कर रहे होते हैं एफओएच की। हेलो सर। ठीक है जी बेटा। सर आपकी आवाज़ कट रही है। बेटा सबको कट के आ रही है? सर सही आ रही है। जी, हम बात कर रहे होते हैं एफओएच की। ठीक है, तो ये तीन हम नॉर्मली चीजें कॉस्ट अकाउंटिंग में यूज कर रहे हैं अभी तक। ठीक है, तो हमने जो है इन तीन चीजों के जो है ना बजट जो है उसके हवाले से देखना है। ठीक है, कि डायरेक्ट मटेरियल का बजट कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट लेबर का बजट कैसे बनाएंगे, एफओएच का बजट कैसे बनाएंगे। इसके साथ साथ इन चीजों के बारे में पता होने के लिए हमें कुछ चीजों का और भी पता होना जरूरी है। वो ये है कि हमें प्रोडक्शन का पता होना जरूरी है कि कितनी प्रोडक्शन करनी है। ठीक है, जितनी प्रोडक्शन करनी होगी उतना ही हमने डायरेक्ट मटेरियल यूज करना है ना, उतनी ही हमने लेबर बनानी है, उतनी ही हमने जो है जो है ना वो यूज करना है। तो इसलिए हमें जो है प्रोडक्शन का बजट भी ऑटोमेटिकली बनाना पड़ेगा। इसलिए हमें जो है प्रोडक्शन का बजट जो है वो भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें डायरेक्ट मटेरियल का बजट चाहिए, डायरेक्ट लेबर का चाहिए, एफएच का चाहिए। इसके लिए जरूरी है हम जो है ना वो प्रोडक्शन बजट जो है ना वो भी बनाए। इसके साथ साथ हम जो है वो सेल्स का बजट भी बनाएंगे, क्योंकि सेल्स का बजट हमारे पास होगा तो हम प्रोडक्शन कर सकेंगे। हमारे पास सेल्स का बजट होगा तो हम प्रोडक्शन कर सकेंगे ना। अब ऐसे जो है ना हमने आंखें बंद करके तो प्रोडक्शन नहीं करनी। हमारे पास पता होगा कि हमारे इतने सेल्स जो है एक्सपेक्टेड हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे भाई इतनी सेल्स एक्सपेक्टेड हैं तो हम इतना जो है ना प्रोडक्शन करें। और फिर जो है इस प्रोडक्शन के लिए हमें इतना डायरेक्ट मटेरियल रिक्वायर्ड है, इतना हमें जो है डायरेक्ट लेबर रिक्वायर्ड है, इतना हमें जो है वो एफएच रिक्वायर्ड है। तो बेटा ये बजट जो चीजें हैं, मैंने आपको ये 5 चीजें बताई हैं। हम कोशिश करेंगे कि ये 5 चीजें जो है बजटिंग में सीखें कि सेल्स का बजट कैसे बनाना है, प्रोडक्शन का बजट कैसे बनाना है, डायरेक्ट मटेरियल का बजट कैसे बनाना है, और लेबर का कैसे बनाना है, और एफएच का कैसे बनाना है। टॉपिक की जो है वो टॉपिक के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आपने जितने टॉपिक्स पढ़े हैं उनमें ये टॉपिक आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी फील होगा और जो है वो इजी भी लगेगा। बड़ा इजी टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है। बस आप जो है वो इधर ही रहिएगा मेंटली तौर पे, तो आपको जो है ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली जो है वो कवर कर लेंगे। तो हम टॉपिक जो है मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। ये बुक है एक मेरे पास एसएससी की F2। यहाँ से हम जो है क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। ये पेज नंबर जो है, बुक का पेज नंबर जो है मेरे पास वो 252 है। ये लिख लें ताकि ये बुक से आपको ये चैप्टर ढूंढने में आसानी हो। 252 बुक का पेज नंबर है। ऊपर स्क्रीन के ऊपर शायद आपको कुछ और नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये बजट के हवाले से थ्योरी है। अब इसकी अगर डेफिनेशन बताऊं तो डेफिनेशन लिखी हुई है साफ वर्ड्स, क्लियर वर्ड्स में कि ये बजट क्या है, इज अ
क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स में है, एक्सप्रेशंस है ऑफ अ प्लान, एक प्लान ऑफ एक्शंस का, प्रिपेयर्ड इन एडवांस, जो कि एडवांस में प्रिपेयर किया जाता है। सर जी आवाज ब्रेक हो रही है। नहीं हो रही भाई, बेटा आवाज अपना नेट सही करो। नहीं हो रही सर, हमें सही आ रही है। बेटा आपकी तरफ सिग्नल का इशू है। तो ये बजट की डेफिनेशन है कि बजट है क्या, एक क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है जिस, ठीक है, प्लान ऑफ एक्शंस का, जो कि एक साल के शुरू में बनाया जाता है। ठीक है, साल के शुरू में बनाया जाता है कि भाई हमें जो है साल के शुरू में ये हमारे पास सेल्स होंगी, ये हमारे पास जो है ये प्रोडक्शन हम करेंगे, ये जो हमें उसके लिए मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, ये लेबर रिक्वायर्ड होगी और ये एफर्ट रिक्वायर्ड होगा। ये कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये ऊपर जहाँ पे मेरे माउस का कर्सर है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना बजट है, उसमें हम सेल्स का देखते हैं, प्रोडक्शन बजट देखते हैं, मटेरियल, लेबर और एफर्ट। तो हमने इसमें और भी काफी सारी चीजें हैं, लेकिन हमने जो है कोशिश करनी है कि इसके ऊपर है कि जो है ना हम जो है वो डिस्कशन अपनी जो है वो कंक्लूड करें। अब बजट के पर्पस क्या होते हैं? एक तो फ्यूचर का प्लान करना, ये पर्पस होता है हमारे पास। कॉस्ट को कंट्रोल करना, कि भाई कॉस्ट हमारे पास जो है अगर हम बजट ना बनाए ऐसे ही खर्चा करना शुरू कर दें तो हमारे पास जो है पता नहीं चलेगा कि कॉस्ट हमारे पास जो है ना ज्यादा है या कम है। जब बजट बनाएंगे किसी ना किसी बेस के ऊपर तो फिर हम उसको कंपेयर कर सकेंगे। तो कंपैरिजन के लिए जो है हमारे पास बजट होना जरूरी है, ताकि हम उसका एक्चुअल के साथ जो है कंपैरिजन कर सकें। उसके बाद कोऑर्डिनेशन है। जब आप बजट करते हो तो आप कोऑर्डिनेट करते हो चीजों को, कि भाई ये चीज जो है एक दूसरे के साथ किस हद तक लिंक है। फिर आप ऑर्गेनाइजेशन के जो इंडिविजुअल्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, उनको कम्युनिकेट करते हो कि भाई आपका ये टारगेट है, ये आपने अचीव करना है। एम्प्लॉय को भी मोटिवेशन मिलती है कि भाई ये जो बजट है, जो उसने टारगेट उसको मिला था, उसने वो टारगेट जो है वो अचीव कर लिया, तो मोटिवेट होता है। उसके बाद उसकी इवैल्यूएशन हो सकती है, आप परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो बजट के साथ, कि भाई ये एज पर जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है हमारी, वो एज पर बजट जो है वो है या नहीं है। उसके बाद जो है बजट जो है ये जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं तो प्रॉपर ऑथराइजेशन होती है उसकी, हर बंदा उसको एक्सपेंडिचर नहीं कर सकता। पता होता है कि भाई ये अगर एक्सपेंडिचर होना है तो इसका जो है ऑथराइजेशन जो है इस बंदे से होगी। तो ये कुछ चीजें हैं, बाकी ये कुछ स्टेजेस हैं। बजट कमेटी बनाई जाती है, उसके बाद बजट कमेटी जो है एक मैन जी बेटा बजट कमेटी बनाई जाती है, और बजट कमेटी क्या करती है, एक मैनुअल जो है वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, मैनुअल क्या होता है कि जिसमें वो सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, सारी डिटेल होती है कि ये काम फलां बंदा करेगा, ऐसे काम करेगा, ये मटेरियल फलां जगह से लेंगे, इतने का पड़ेगा हमें, सारी उसमें डिटेल जो है वो लिखी होती है। उसके बाद एक कंसेप्ट है लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर क्या है कि फलां चीज हमारे पास लिमिटेड है, इसलिए ये चीज हम इतनी प्रोड्यूस करेंगे, इससे ज्यादा जो है प्रोड्यूस नहीं करेंगे, वो आइडेंटिफाई किया जाता है। और फिर जो है उसके बाद जो है बजट जो है वो बना दिया जाता है। बाकी ये सारी चीजें आपने छोड़ देनी है, आपको विचार करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से शुरू करेंगे ये सेल्स बजट से। ठीक है, सेल्स बजट जो कि फंक्शनल बजट में आता है, सेल्स बजट। तो सेल्स बजट क्या होता है? ठीक है, अगेन हम इसमें क्या करते हैं, हम अंदाजा लगाते हैं कि सेल्स हमारे कितनी होंगी। वो अंदाजा कैसे लगाते हैं? मार्केटिंग के बंदे होते हैं, मार्केट में जाते हैं, वो अंदाजा लगाते हैं कि भाई इतनी सेल्स हमारे पास जो है ना वो हो सकती हैं, इतने जो है लोग जो है ये चीजें लेने के लिए, हमारी प्रोडक्ट लेने के लिए विलिंग है। एक तरीका ये है कि मार्केट में आप बंदे भेजें जो कि इस चीज की विलिंगनेस को जो है ना सॉरी इस चीज को जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे कितने लोग जो है हमारी प्रोडक्ट जो है वो परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स लेता है, उनसे जो है बातें करता है, वो उन्हें जो है ना ऑर्डर देते हैं, उस ऑर्डर की बेस के ऊपर वो अंदाजा लगा लेता है कि भाई सपोज 5000 ये बंदा यूनिट्स मांग रहा है, 5000 ये मांग रहा है, 10,000 वो मांग रहा है, तो वो कहता है कि ठीक है भाई 20,000 यूनिट्स जो है हमारी जो है वो डिमांड है, हमारे 20,000 यूनिट्स जो है वो सेल आउट हो जाएंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप सेल्स का अंदाजा जो है ना पिछले सालों से लगाते हो कि पिछले साल हमारी सेल्स ये हुई थी, तो आप मजीद इसमें 10% हम लगा लेते हैं, इंक्रीज आएगा तो हमारे पास सेल्स जो है इतनी हो जाएंगी। और थर्ड क्या है? थर्ड ये है कि आप मार्केट को नहीं देखते, किसी को कुछ भी नहीं करते, बल्कि आप क्या करते हो बेटा, आप करते यूं हो कि आपने वो ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ा था ना, तो आप उसमें अंदाजा लगाते हो कि भाई ऑनर को इतना प्रॉफिट चाहिए, इस प्रॉफिट के लिए, इस टारगेट प्रॉफिट को मीट करने के लिए इतनी सेल्स करना जरूरी है। वो सारा आपने कैलकुलेशंस पहले कर रखी है ब्रेक इवन एनालिसिस में जो मैंने करवाया था।
उस प्रॉफिट को अचीव करने के लिए आप कहते हो भाई इतनी सेल्स जरूरी है, तो इतनी सेल्स के लिए जो है ना वो सेल्स की फिगर आपके पास आ जाती है और उसकी बेस के ऊपर जो है आप उसका बजट बना लेते हो। तो ये मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ। इलस्ट्रेशन है मेरे पास एक, अ कंपनी मेक्स 2 प्रोडक्ट्स PS and TG, ठीक है। सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर फॉर द बजट टू बी 5000 यूनिट्स ऑफ PS and 1000 यूनिट्स ऑफ TG। प्लानिंग प्लान्ड सेलिंग प्राइस जो है वो है 95 जो है वो PS की है और TG की कितनी है 130 है। वो कहते हैं सेल बजट आप बनाएं। आप क्या करें बेटा, सेल बजट बनाया। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ आसान वर्ड्स में क्वेश्चन। 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक का नाम है PS और एक का नाम है TG, ठीक है। एक का नाम है PS और एक का नाम है TG। जो नेक्स्ट ईयर की सेल है, बजटेड सेल है हमारे पास, वो कितनी है, PS के 5000 यूनिट्स है और TG के 1000 यूनिट्स है। और सेलिंग प्राइस कितनी है 95 है PS की और TG की कितनी है 130 है। और वो हमें कहता है कि आप जो है सेल्स का बजट बनाएं। अब मैं ये जो है आपके सामने सेल्स का बजट जो है वो बनाने लगा हूं। ठीक है, सेल्स बजट बनाऊंगा मैं, कैसे बनाऊंगा वो मैं देख लेता हूं। एक्सपेक्टेड सेल्स ठीक है, एक्सपेक्टेड सेल्स है मेरे पास। 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक का नाम है PS और एक का नाम है TG, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड सेल्स मेरे पास जो है बेटा वो कितनी है 5000 PS की है और TG की कितनी है बेटा, किसी को याद है? 1000, ठीक है। और सेलिंग प्राइस, इसकी प्लान्ड सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस को SP से लिख रहा हूं। इसकी जो है, इसकी कितनी है 90 है 95 है 95 है और इसकी 130 है। तो आपने सेल्स बजट बनाना है, बच्चों वाला काम है। तो सेल्स आपने मालूम करनी है, सेल्स रेवेन्यू कितना होगा बेटा आपके पास। आप क्या 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 करोगे बेटा, ये 5000 है, ठीक है। 5000 है आपके पास, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, 95 के साथ। आपके पास जो है वो सेल्स रेवेन्यू का बजटेड सेल्स रेवेन्यू जो है ना वो आ जाएंगी। इसी तरह इसको क्या करोगे बेटा, अगेन वही 1000 है आपके पास और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 130 के साथ और ये आपके पास सेल्स रेवेन्यू, बजटेड सेल्स रेवेन्यू आ गई और क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। कोई मुश्किल बात है इसमें बेटा? नो सर। किसी को कोई बात पूछनी है, कोई समझ नहीं आए तो बेटा पूछे। ठीक है, ये नीचे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है, ये भी क्वेश्चन है। तो वो कहता क्या है, वो कहता है कंपनी मेक्स 2 प्रोडक्ट्स, 2 प्रोडक्ट्स कंपनी जो है वो बना रही है, ठीक है, A एंड B। जो प्रोडक्ट है A और B दोनों इक्वली सेल होंगी। द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन रेशियो 1:1 जो है ना, दोनों की रेशियो जो है सेम है, इक्वल जो है ना वो होंगी, सेल आउट होंगी। सेलिंग प्राइस एक की कितनी है 100 है और एक की कितनी है 200 है, ठीक है, पर यूनिट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद कहता है कंपनी नीड्स टू अर्न 900,000 यूनिट्स इन कमिंग ईयर। 9000 यूनिट्स जो है कंपनी को जो है वो से रेवेन्यू की जो है ना बेटा जरूरत है कमिंग ईयर में, ठीक है। तो वो कहता है कि आपने जो है वो बताना है कि कंपनी जो है ये रेवेन्यू अर्न करने के लिए कितनी सेल्स करे, ये रेवेन्यू अर्न करने के लिए कितनी सेल्स करे, वो आपने जो है इससे बताना है कैलकुलेट करके। अगेन मैं क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। कंपनी में जो है बेटा वो कहता है कि कंपनी के पास 2 प्रोडक्ट्स हैं A और B, दोनों की सेल्स सेम है,
लेकिन दोनों की जो है बेटा वो क्या कहते हैं उसको, सेलिंग प्राइस वो डिफरेंट है, एक की 100 है और एक की 200 है। ठीक है, तो आपने ये कैलकुलेट हाँ करके बताना है कि कंपनी जो है कितने यूनिट्स जो खल्ले पियो हुए भी तो पेन चावल ओए कर यार कंपनी जो है कितने यूनिट्स जो है वो बनाए। ठीक है, कितने यूनिट्स जो है वो सेल आउट करे कि उसका जो है ये टारगेट जो है वो अचीव हो जाए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देख लेते हैं। दो प्रोडक्ट्स है हमारे पास, एक प्रोडक्ट का नाम ए है और एक प्रोडक्ट का नाम बी है। ठीक है, हमें इसकी जो है नंबर ऑफ यूनिट्स का नहीं पता, एक्सपेक्टेड सेल्स के नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड का नहीं पता। ठीक है, लेकिन हमें इनकी सेलिंग प्राइसेस जो है बेटा उनका पता है। इनकी जो सेलिंग प्राइस है उसका पता है। तो सेलिंग प्राइस कितनी है बेटा क्वेश्चन में बताई गई है 100 एक की 100 है और एक की 200 है। और टोटल रेवेन्यू उसने हमें बता दिया कि टोटल दोनों का रेवेन्यू जो है ना हमारे पास वो कितना है, वो मेरे पास 9 लाख है। ठीक है, 9 लाख है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें जो है ये नंबर ऑफ यूनिट्स भी निकालने हैं और यहाँ पे जो है इनकी फिगर्स भी निकालनी है। तो हमें एक चीज का पता है कि ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे ना ये दोनों के इक्वल होंगे, ये नंबर ऑफ यूनिट्स जो है ये दोनों के इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये 9 लाख है, 9 लाख को हम डिवाइड कर देंगे 300 के ऊपर, 100 ए का और 200 जो है बी का। 300 के ऊपर हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 3000 यूनिट्स जो है बेटा आ गए। 3000 यूनिट्स जो है बेटा आ गए। तो ये 3000 यूनिट्स जो है हमारे पास, ये हमारे पास ए के भी 3000 यूनिट्स होंगे और ये बी के भी हमारे पास 3000 यूनिट्स होंगे। ठीक है, अब हम इसको जो है टोटल इसका करेंगे तो ये 3000 मल्टीप्लाई बाय 100 और इसको जो है हम करेंगे 3000 मल्टीप्लाई बाय 200। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 लाख और ये आ जाएगा 3 लाख। तो जब इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये हमारे पास वही 9 लाख के इक्वल इक्वल आएगा। इट मीन्स हमने जो है कैलकुलेशंस जो की हैं वो ठीक ही हैं, इसमें किसी तरह का कोई इशू नहीं है। इस तरह से ये दो तरह से शेयर बजट आपसे पूछा जा सकता है, दो तरह से टेस्ट किया जा सकता है। एक ऊपर वाला तरीका है कि आपको जो है वो एक्सपेक्टेड यूनिट नंबर ऑफ यूनिट्स बता दिए जाएं, ठीक है, और साथ जो है सेलिंग प्राइस बता दी जाए, आप सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकें। दूसरा क्या है, आपको जो है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बता दिए जाएं, सेलिंग प्राइस जो है वो बता दी जाए और टोटल रेवेन्यू दोनों का बता दिया जाए। ठीक है, तो आप इसकी बेस के ऊपर कैलकुलेट करके जो है ना वो सेल्स जो है ना वो बुक कर सकें, सेल्स जो है बजटेड सेल्स जो है वो निकाल सकें। कोई मसला है तो बेटा पूछ सकते हैं। नो सर, समझ आ गई। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है प्रोडक्शन बजट। मैंने बोला था कि सेल्स जब हमारे पास आ जाती हैं उसके बाद हम जो है वो प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। तो प्रोडक्शन बजट के लिए एक फार्मूला आप लिख लो, ये वैसे लिखा होगा यहाँ पे। जो आपके पास सेल्स होंगे, जितनी सेल्स की फिगर आएगी उसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने ऐड कर देनी है और ओपनिंग इन्वेंट्री लेस कर देनी है। मैं आपको यहाँ पे समझाता भी हूँ साथ साथ कि क्यों कर रहे हैं। प्रोडक्शन बजट हम जो है ना पढ़ने लगे हैं। ठीक है, इसमें करेंगे क्या बेटा, हमने कितनी चीजें प्रोड्यूस करनी है इसका हमने डिसीजन लेना है, कितनी चीजें हम प्रोड्यूस करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो डिसाइड करते हैं वो ये करते हैं कि ये चीजें प्रोड्यूस करने के लिए जो चीजें हमने प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, तो वो हमारे बेस कर रही होती है सेल्स के ऊपर कि सेल्स कितनी होंगी, जितनी सेल्स होंगी उतनी हम प्रोड्यूस करेंगे ना। तो हमें पता चल गया कि सेल्स हमारे पास जो है ना वो होनी है, सपोज 10,000 की सेल्स होनी है, 10,000 यूनिट्स जो है हमारे सेल आउट होने हैं, 10,000 यूनिट्स जो है हमारे पास सेल आउट होने हैं। ठीक है, 10,000 यूनिट्स तो सेल आउट होने हैं, लेकिन अब इसमें कोई ना कोई चीज हमारे पास जो है वो हम जब ये चीजें कर रहे होते हैं ना तो हम कोई ना कोई स्टॉक एंड पे रखते हैं
सेफ्टी स्टॉक के, कल हमारी सेल्स इससे बढ़ भी जा रही हो तो हमारे पास कम से कम चीजें जो है वो पड़ी हो, इसलिए हमने कुछ एंडिंग स्टॉक, हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है कि भाई इतना एंडिंग स्टॉक आपने रखना है, इतना आपने एंडिंग स्टॉक जो है वो रखना है, मेंटेन करना है। कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं ताकि अगर कोई कस्टमर आ जाता है तो वो ऐसे खाली हाथ ना जाए, बल्कि आपके पास वो चीज जो है ना वो कुछ ना कुछ पड़ी हो। तो एंडिंग स्टॉक आपने कितना मेंटेन करना होगा वो आप इसमें ऐड कर दोगे, ठीक है, वो इसमें आप ऐड कर दोगे। सपोज एंडिंग स्टॉक का लेवल आपने रखा होगा 1000 रुपए, 1000 यूनिट सॉरी, ठीक है। अब हो क्या रहा है, टोटल इतनी सेल्स हो जानी है और इतना स्टॉक मैंने रखना है। इट मींस मुझे जो है मेरे पास जो है वो 11000 यूनिट्स जो है इस प्रोडक्ट के होने चाहिए, 11000 यूनिट्स जो है इस प्रोडक्ट के जो है वो होने चाहिए, जिनमें से 10,000 मैं सेल आउट कर दूंगा और 1000 यूनिट जो है मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में पड़े रहेंगे, ठीक है। तो 11000 यूनिट्स जो है मेरे पास इस प्रोडक्ट के होने चाहिए, लेकिन कुछ यूनिट्स ऑलरेडी मेरे पास पड़े हैं, कुछ स्टॉक जो है मेरे पास ओपनिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है। पिछले साल जो है मैंने जो है कुछ चीजें जो है वो मेरे पास बच गई थी, वो इस साल का क्या है ओपनिंग स्टॉक है, वो मेरे पास पड़ा हुआ है। तो मुझे 11000 चीजें जो है वो चाहिए, लेकिन कुछ चीजें ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, तो वो मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास वो चीज आ जाएगी जो कि मैंने बनानी है, जो कि मैंने प्रोड्यूस करनी है। तो सपोज ओपनिंग स्टॉक मेरे पास जो है वो मेरे पास जो है बेटा वो पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है सपोज 500, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि 10,500 जो है यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस करने हैं, ये मेरा क्या है, ये मेरा प्रोडक्शन बजट है कि भाई इतने यूनिट्स जो है वो मैं प्रोड्यूस करूंगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन बजट हो जाएगा। तो अगेन प्रोडक्शन बजट का क्या फार्मूला है, जो आपके पास एक्सपेक्टेड सेल्स होंगी उसमें एंडिंग स्टॉक आप ऐड करोगे और ओपनिंग स्टॉक लेस कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास प्रोडक्शन बजट आ जाएगा। अब इसको जो है हम क्वेश्चन करके जो है प्रैक्टिस से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है मेरे पास, वो कहता है कि एक कंपनी है, उसकी 2 प्रोडक्ट्स हैं पीएस और टीजी, ठीक है। और जो कमिंग ईयर की सेल्स हैं वो कहता है 5000 सेल्स होंगी कमिंग ईयर में पीएस की और 1000 होंगी टीजी की, ठीक है। और कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी हैं, पीएस और टीजी जो यूनिट्स हैं इसकी ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 100 यूनिट है पीएस का और टीजी का है 50, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कितना है 1100 है पीएस का और 50 है टीजी का। तो मुझे काइंडली आप कैलकुलेट करके बताएं, पहले पीएस का बताएं, ठीक है, कि पीएस का जो है प्रोडक्शन बजट कितना होगा, जल्दी से कैलकुलेट करें। अठतीस सौ। जी बाकी कितना आ रहा है भाई बेटा? सर मेरा 4000 आया। आपने क्लोजिंग स्टॉक बेटा ऐड करना है, इस बात को ध्यान में रखें। सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक जो है सर पीएस का 6000 आया। ठीक है, और एंडिंग सॉरी जो ओपनिंग स्टॉक है वो लेस करना है। इस चीज को समझिए, फार्मूला दोबारा देखिए मैंने क्या लिखवाया है। सर 6000 आता है इस तरह। मैंने जो है एंडिंग स्टॉक ऐड करवाया है, ओपनिंग लेस करवाया है। तो दोबारा एक दफा करें आप लोग, कितना आता है? 6100। ठीक है, तो मैं एक दफा कर रहा हूं आपके सामने ताकि आपको समझ आ जाए। सेल्स मेरे पास है 5000 यूनिट्स किसकी, पीएस की। पीएस की सेल्स जो है बेटा वो है 5000 यूनिट्स और पीएस का एंडिंग स्टॉक कितना है 1100। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना आया 6100 आया। 6100 क्या है मेरे पास, 6100 मेरे पास ये स्टॉक मैंने रखना है। देखिए मेरे पास कुछ ओपनिंग भी पड़ा हुआ है। ओपनिंग कितना है 100 है, तो मैं माइनस जो है वो 100 कर दूंगा।
ठीक है, तो ये मेरे पास जो है बेटा 6000 जो है ये मेरे पास प्रोडक्शन बजट आएगा कि पीएस की जो है ना प्रोडक्शन मैंने जो करनी है वो 6000 यूनिट जो है वो करनी है। ठीक है, अब टीजी का, अब दोबारा इसी को देख के टीजी का आप बनाओ। टीजी में मेरे पास जो है वो सेल्स है मेरे पास 1000 यूनिट्स, ओपनिंग इन्वेंट्री है 50 यूनिट्स और क्लोजिंग इन्वेंट्री है 50 यूनिट्स। तो बताओ कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा मैं? 1000 1000 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, 1000 जो यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे। तो इस तरह से आपने जो है वो बजट जो है वो बना लेना है। ठीक है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है थोड़ा सा ये लेंथी है, इसको देख लेते हैं। हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, और सॉरी प्रोडक्ट 1 है, प्रोडक्ट 2 है और प्रोडक्ट 3 है। तीनों की सेल्स की फिगर्स गिवन है, तीनों की ओपनिंग स्टॉक गिवन है, तीनों का क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। ठीक है, तो आपके पास बेटा पहले प्रोडक्ट 1 को सॉल्व करते हैं। प्रोडक्ट 1 के जो सेल्स हैं वो कितनी है? 3000 है। ओपनिंग स्टॉक कितना है? वो है 500 यूनिट्स। ये देखें, ये ओपनिंग स्टॉक है, वो कहता है ओपनिंग स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू बी 500 यूनिट्स। ठीक है, प्रोडक्ट 1 का भी, प्रोडक्ट 1 की बात कर रहे हैं। और ये क्लोजिंग स्टॉक का डाटा गिवन है, ये नीचे क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो उसमें कितना है? क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है हमारे पास प्रोडक्ट 1 की वो कितनी है? 200 है। तो मुझे प्रोडक्ट 1 की बता दें कि बजटेड प्रोडक्शन कितनी होगी? ओपनिंग प्लस करते हैं और क्लोजिंग माइनस करते हैं ना? नहीं बेटा, क्लोजिंग प्लस करते हैं, ओपनिंग माइनस करते हैं। फार्मूला बेटा लिख लेना, 2 मिनट का काम है, कोई उतना रॉकेट साइंस तो इसमें है नहीं। सेल्स में एंडिंग स्टॉक आपने प्लस करना है और ओपनिंग आपने लेस करनी है, बात खत्म। 27। ठीक है, तो ये 3000 3200 हो जाएगा। 3200 में से 500 चला जाए तो आपके पास कितना आता है? 27 आता है जी। और प्रोडक्ट 2 का क्या करेंगे आप? 4500 आपके पास सेल्स है, ओपनिंग स्टॉक आपके पास 700 यूनिट्स है, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास 300 यूनिट है। तो इसको बेटा कैसे करेंगे आप? 4500 में से क्या चीज ऐड करेंगे? 4100 4900 करेंगे, 300 ऐड करेंगे 300 और माइनस करेंगे 700, तो आपके पास 4100 निकलेंगे। 4100 आ जाएगा। और प्रोडक्ट 3 जो है हमारे पास बेटा, उसके 3000 यूनिट्स है मेरे पास, उसमें मेरे पास ओपनिंग है 500 और क्लोजिंग है 300। ठीक है, तो ये कितना आएगा बेटा? 2800 आ जाएगा। क्वेश्चन आपका ये जो है जो लेंथी था वो सॉल्व हो गया। समझ आ गई? सेल्स बजट की और प्रोडक्शन बजट की कोई मसला है तो बेटा बताएं। समझ आ गई, आ गई समझ सर जी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो है सबसे पहले सेल्स का मैंने क्या आपने करना है, उसके बाद आपने जो है वो करना है क्या कहते हैं, प्रोडक्शन बजट बनाना है, और उसके बाद आपने जो है वो मटेरियल का और फिर लेबर का और फिर जो है फर्स्ट की तरफ जाना है आपने। ठीक है, तो अब हम जो है बेटा वो करने लगे हैं मटेरियल का बजट। मटेरियल का बजट, तो मटेरियल का बजट 2 तरह से बनाना है आपने। एक मटेरियल यूजेज बजट बनाना है और एक मटेरियल परचेज बजट बनाना है। ठीक है, एक मटेरियल यूजेज बजट बनाना है और एक जो है आपने मटेरियल परचेज बजट बनाना है। तो पहले मटेरियल यूजेज बजट जो है उस हवाले से मैं बता देता हूं आपको। खैर, मटेरियल यूजेज बजट स्टार्ट करने से पहले चलें स्टार्ट करते हैं। मटेरियल यूजेज बजट जो होगा आपके पास, यूजेज बजट जो होगा आपके पास, करना क्या होगा बेटा? इसमें आपने जो आपने प्रोडक्शन निकाली है, जैसे आपने इस क्वेश्चन की प्रोडक्शन निकाली 10,500। ठीक है, पीएस की आपने निकाली 6000 यूनिट्स, तो 6000 यूनिट्स बनने हैं आपके। तो आप क्या करोगे? ठीक है, जो आपके पास 6000 यूनिट्स होंगे, यूनिट्स प्रोड्यूस जो होंगे, ठीक है, 6000 यूनिट्स जो है, यूनिट्स आपके पास यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है। ठीक है, इसको आपने बेटा मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ? मटेरियल
used in kg, in units, in और क्या हो सकता है, लीटर्स। सपोज वो कहता है, ये थोड़ा सा चेंज करेंगे, फॉर पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन की, एक यूनिट बनाने के लिए, प्रोडक्शन का एक यूनिट बनाने के लिए, प्रोडक्ट का एक यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल लग रहा है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना होगा। सपोज वो कहता है ये 6000 यूनिट्स आपने बनाने हैं, तो एक यूनिट बनाने के लिए जो है वो 5 kg लगता है, 5 kg जो है मटेरियल लगता है। तो हमारे पास मटेरियल यूजेज बजट कितना हो जाएगा, 60,000 चीजें हमने बनानी है, एक पे लगता है 5 kg, तो हम कहेंगे कि भाई ये 30,000 जो है kg हमें इसके मटेरियल के चाहिए, 30,000 kg जो है हमें इसके मटेरियल के चाहिए। अब होता क्या है कि एक प्रोडक्ट के ऊपर एक मटेरियल नहीं लग रहा होता, एक से ज्यादा लग रहे होंगे। तो आपने जो है सपोज मटेरियल ए लग रहा है, तो मटेरियल ए का इस तरह से बना लेना है कि ये किस लिए, ये मटेरियल ए के लिए है। इसी तरह से बी मटेरियल भी लग रहा है इसके ऊपर, तो उसके ऊपर भी यूनिट्स कितने आपके पास 6000 ही हैं, ठीक है। लेकिन मटेरियल बी कितना लग रहा है, वो कहता है 10 kg लग रहा है। तो आप क्या कहोगे, क्या करोगे, ये 6000 को जो है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास मटेरियल 2 का भी जो है वो बजट आ जाएगा, मटेरियल बी का जो है वो भी बजट आ जाएगा। ये यूजेज बजट है, ये यूजेज बजट के हवाले से मैं बता रहा हूँ आपको। 2 बजट बनते हैं मटेरियल के, एक मटेरियल यूजेज होता है और एक मटेरियल परचेज्ड होता है, ठीक है। तो ये मटेरियल यूजेज का मैंने बताया है आपको। कोई मसला है इसमें तो बेटा पूछें। नो सर। नो सर। जी, अब आता हूं इधर क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में जो बेटा मेरे पास वो कहता है कि अ कंपनी प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, पीएस और टीजी प्रोडक्ट अगेन प्रोड्यूस हो रही है, और उसमें वो बजट बता दिया उसने, बजटेड जो है ना, उसने जो है ना बजट बता दिया कि इतनी बजटेड प्रोडक्शन है हमारे पास, ठीक है। वो कहता है 6000 यूनिट्स जो है हम पीएस के बनाएंगे और 1000 यूनिट्स जो है वो टीजी के बनाएंगे, ठीक है। बजटेड टू प्रोड्यूस्ड, ये हम प्रोड्यूस करेंगे 6000 यूनिट पीएस के, और टीजी के कितने बेटा, टीजी के जो है ना 1000 यूनिट्स, ठीक है। तो हमारे पास बेटा जो मटेरियल है, ठीक है, केजी में जो है पीएस पे लगना है, मटेरियल एक्स जो है वो पीएस पे लगेगा 12, और मटेरियल वाई जो है वो लगेगा 6, किसके ऊपर, पीएस के ऊपर। अभी टीजी की मैंने बात नहीं की, जस्ट पीएस की बात कर रहा हूं। पीएस के ऊपर जो है मटेरियल एक्स लगेगा 12 और मटेरियल वाई जो है वो लगेगा 6, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, मटेरियल यूजेज निकालना है पीएस का, मटेरियल यूजेज जो है वो निकालना है पीएस का। तो वो हम देख लेते हैं। ये जस्ट फिगर्स जो है मैं चेंज करूंगा यहाँ पे, बाकी चीजें जो है मुझे करने की जरूरत नहीं है। 6000 यूनिट्स ही है, ठीक है। तो अब फिगर्स क्या है, मटेरियल जो यूज होना है वो कहता है कि कितना कितना होना है बेटा, 12 और 6, ठीक है। तो जो लगेगा, चलें ये 2 कर लेते हैं, एक नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। इसको खत्म कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो पीएस के ऊपर जो मटेरियल एक्स लगेगा, ये क्या है, ये मटेरियल सपोज एक्स है और ये मटेरियल जो है वो वाई है, ठीक है। मटेरियल एक्स जो लगेगा तो मैं क्या करूंगा, 6000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 के साथ, क्योंकि 12 kg लग रहा है, ठीक है। और इसमें क्या करूंगा बेटा, 6000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 के साथ। तो ये मेरे पास जो है मटेरियल एक्स का आ जाएगा 72000 लग रहा है मेरा, और मटेरियल वाई जो है मेरा वो 36000 kg जो है वो लग रहा है।